वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिरा उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सब के लिए दिल की गहराई से अपने रब से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा ही आप सबको, सब मेरे अज़ीज़ दोस्तों को यूं ही खुशहाल रखे और हर किस्म की बीमारी और तकलीफ़ से महफूज रखे। दोस्तों, आज मैं जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करूँगी उसका नाम है पल्साटीला। दोस्तों, इसे पल्स भी कहते हैं और बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे स्पेशली बात की जाए कि किन अफराद के लिए ये मेडिसिन जो है बहुत स्पेशल है, तो ये ख़वातीन के लिए बहुत स्पेशल मेडिसिन है। डिटेल में जाने से पहले बात कर लेते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर पल्साटीला के बारे में किस किस चीज़ के मुतालिक बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके अहम इस्तेमालात क्या हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे तफसील से कि ये जो इसके इस्तेमालात हैं वो किन किन जो सूरत हाल के अंदर हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ उसकी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जो साथ कहने अलामात शो होगी पेशेंट की, जनरल सिम्टम्स जिन्हें कह लें। फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सिम्टम्स की बात करेंगे कि हर पार्ट से मुतलिक जो पेशेंट की शिकायत है वो क्या होंगी, या उन शिकायत या तकलीफ़ से रिलेटेड कह लें जो उनकी अलामात है वो क्या होंगी। फिर इन तमाम पार्ट्स की सिम्टम को डिस्कस करने के बाद दोस्तों हम बात करेंगे पल्साटीला की कमी और ज़्यादती के बारे में, तमाम अलामात को कि वो कब उनमें ज़्यादती आती तकलीफ़ और अलामात में, और कब उनमें, और कैसे किन माहौल के अंदर और किन चीज़ों के साथ उसमें कमी वाक़या होती है। उसके बाद दोस्तों हमने बात करना है इस मेडिसिन का ताल्लुक़ और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से है, या मुकाबले की बात कर लेंगे कि मुकाबला हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से कर सकते हैं, या इसकी जो मॉडर्न होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो कौन सी हैं। और फिर इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपसे बात करूंगी पोटेंसी यानी डोज की, कि कौन सी होम्योपैथिक पोटेंसी है जो आपने पल्साटीला की अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवानी है। चलें दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पल्साटीला की जो अहम इस्तेमालात हैं उनके बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने बात की कि ये मेडिसिन पल्साटीला ख़वातीन के लिए बहुत ख़ास होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो सबसे पहले अगर ख़वातीन के लिए अहम इस्तेमालात के मुतल्लिक हम बात कर लेते हैं, तो ख़वातीन ऐसी ख़ास तौर पर ख़वातीन जो कि बहुत ही कह लें नरम से मिजाज की हों, जो फ़ौरन ही रोना शुरू कर देती हो, बआसानी ख़ुद को कह लें कि किसी भी चीज़ में, किसी भी बात में ख़ुद को झुका लेती हों, इस किस्म की ख़वातीन के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन पल्साटीला बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। और ऐसी औरतों से मुतल्लिक जो भी पोशीदा अमराज होते हैं, जिनमें मोस्ट स्पेशली ये कि ऐसी ख़वातीन जिनके जो है इसके आयाम हैं वो कम हो जाएं, और आयाम कम होने के साथ अचानक से बंदिश आ जाए, मोस्ट स्पेशली कि जब भीगने से हैज़ दब जाए फ़ीमेल के, तो वहाँ पर ऐसी ख़वातीन के लिए पल्साटीला बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा लिकोरिया का मसला हो या इसके साथ कमर दर्द, जो भी ख़वातीन के मसाइल हो, अगर हम जब सिम्टम्स में रिपीट करेंगे इसको कि फ़ीमेल से रिलेटेड और कौन कौन सी तकलीफ़ हैं कि जिनके अंदर ये दवा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन मोस्ट स्पेशली वो फ़ीमेल जो बहुत नरम मिजाज होती हैं, बहुत आसानी से रो देती हैं, बहुत आसानी से झुक जाती हैं, उनसे उन रिलेटेड जो भी उनके पोशीदा अमराज होंगे, जिसमें मोस्ट स्पेशली ये कि हैज़ अचानक से बंद हो जाए या उनके आयाम जो है कम हो जाए, जिसमें पानी से भीग जाने की जो सिम्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरह की अगर तकलीफ़ किसी फ़ीमेल को हो तो वहाँ पर पल्स बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी
मरीज़ को ये इशू है किसी पेशेंट को कि गैर इरादी तौर पर रात के वक्त उसका जो यूरिन है वो पास हो जाता है, या फिर जब वो खांसी करे तो खांसी करने से उसका यूरिन गैर इरादी तौर पर पास हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी पल्स बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी शख्स जो कि मुर्गन जो है वो चीज़ें खाता है, ज़्यादा मिर्च मसालों वाली ग़िज़ा खा रहा है, तो ऐसी मुर्गन चीज़ें यानी कि कोई भी गोश्त खा रहा है ज़्यादा मिर्च मसालों वाले वो बने हुए हैं, या फिर कुछ जो थोड़े कम मसाले भी हैं, लेकिन वो मुर्गन चीज़ें जब ग़िज़ा ले रहा है तो वो खाने से उसे छपाकी निकलने का मसला हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी पल्स से अच्छी और कोई मेडिसिन नहीं। दोस्तों, वो अफराद जिनके बाजुओं या टांगों में तकलीफ़ रहती है, और तकलीफ़ इस किस्म की जो कि अगर अभी थोड़ी देर पहले एक हिस्से में बाजू के दर्द वो तेज़ी से जगह बदल के दूसरे हिस्से में होने लग जाए, तो ऐसी बाजुओं और टांगों की तकलीफ़ जो कि बहुत जल्दी जल्दी अपनी जगह बदलती है, ऐसी तकलीफ़ के अंदर भी पल्सटीला बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ऐसे अफराद के जिन्हें गर्मी से यानी गर्मी का मौसम है, गर्माइश वाली जगह है, वो उसे बहुत चिढ़ खाते हों, पसंद ना करते हों, और इसी तरह जो गर्म खाने वाली चीज़ें हैं वो गर्म खाने वाली चीज़ों को भी बिल्कुल लाइक ना करते हों, बहुत डिसलाइक करते हों, ऐसे अफराद के लिए पल्साटीला बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन। यानी कोई पेशेंट आता है आपके पास, से शिकायत करता है कि मुझे गर्मी से बहुत उकताहट होती है, उलझन होती है, गर्मी का मौसम या गर्मी वाली जगह मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और इसके साथ साथ कोई भी गर्म ग़िज़ा है वो मैं नहीं खा पाता, तो मैं क्या करूँ इसके लिए, तो तब भी आप वहाँ पे उसे पल्साटीला का इस्तेमाल करवाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से उसकी जो उसे छुटकारा हासिल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, साथ पेशेंट अगर ये कहे कि मैं ठंडा मौसम पसंद करता हूँ, ठंडी चीज़ें खाने से मुझे सुकून मिलता है, ये सिम्टम साथ अगर मैच कर रही है, तो फिर तो पल्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसके अलावा अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं इस बात की, और अक्सर बुज़ुर्ग अफराद शिकायत करते हैं कि हमारे हाथों में बहुत जलन होती है, फिर हमारे जो पाँव के तलवे हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है, लेकिन अगर हम ठंडा पानी ऊपर डालते हैं या ठंडे पानी के अंदर पाँव भिगो लेते हैं, यानी कि जो ठंडे चीज़ है उससे उनको राहत मिलती है उस जलन के अंदर, तो वहाँ पे भी पल्स जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, सर दर्द जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहता हो, और इस किस्म का जो है वो सर दर्द रहता हो कि उसके साथ सुइयाँ चुभने का जो एहसास है वो पाया जाता हो, तो वहाँ पर एक चीज़ हमने नोट करनी है कि अगर पेशेंट जो है वो अपना सर ढाँपता है, तो सर ढाँपने से उसकी तकलीफ़ बढ़ रही है, और जब सर नंगा रखता हो तो सर को नंगा रखने से उसको राहत या कह लें कुछ आराम मिलता हो सर दर्द से, तो वहाँ पर भी पल्स बहुत अच्छा काम दिखाती है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे अफराद के जो कि बहुत ज़्यादा डरपोक हों, अकेले रहने से घबराते हों, डरते हों, मोस्ट स्पेशली रात के वक्त की बात की जाए कि रात के वक्त जो है वो अकेले ना रह पाते हों, अजीब अजीब से उनको वहम जैसे कि भूत प्रेत का डर कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से भी वो रात को अकेले नहीं रह पाते। और इस किस्म के अफराद अगर जज्बाती बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस पल्स की जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो एक ये है कि पल्स का जो पेशेंट है या पल्स की पेशेंट यानी मेल फीमेल जो भी है वो बहुत जल्दी रो देते हैं, तो अगर ऐसा जज्बातीपन भी डर के साथ पेशेंट के अंदर पाया जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आप पल्साटीला इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह ये जो ऐसी डर की हालत उनके अंदर पाई जाती है कि जिसके वजह से वो अकेले नहीं रह पाते, और मोस्ट स्पेशली रात या शाम का जो वक्त है उसमें बहुत घबराते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए आप पल्स इस्तेमाल करवाएंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। इसके अलावा दोस्तों, वो अफराद जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बात की कि पल्स के जो पेशेंट आसानी से रोने लग जाते हैं, तो कुछ अफराद बहुत ज़्यादा हद तक नाजुक मिजाज होते हैं, यानी कह लें बहुत सेंसिटिव होते हैं कि वो आगे सरवाइव नहीं कर पा रहे होते अपनी लाइफ में, किसी भी कंपटीशन में वो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, कि ज़रा से भी कोई हार हुई है किसी चीज़ में या फेलियर का सामना करना पड़ा है, बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं, रोने लग जाते हैं, और वो अपनी शिकायत आपके पास लेके आते हैं कि हम अपनी इस हालत से बहुत परेशान है कि हम फ़ौरन ही रो देते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते इतने अच्छे से किसी भी सिचुएशन को, तो हम क्या करें। तो इसके लिए अगर आप उन्हें पल्स देते हैं तो इंशाल्लाह ऐसे नाजुक अफराद लोग जो कि बहुत आसानी से रोने लग जाते हैं, तो उनके लिए ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए पल्साटीला बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
इसके अलावा बवासीर के पेशेंट जिन्हें बादी बवासीर होती हो और बादी बवासीर के साथ साथ खुश्की यानी कि ख़ारिश पाई जाती हो और जलन भी बहुत ज़्यादा होती हो और इसके साथ दर्द की शिद्दत काफ़ी हो, यानी कि दर्द ऐसा है जिसमें जलन भी साथ पाई जाती हो, और लेकिन जो बवासीर वो सिर्फ बादी हो, तो ऐसी बादी बवासीर के अंदर भी पल्साटीला इस्तेमाल करवाई जा सकती है। दोस्तों, ये जितनी भी मैंने इस्तेमालात बताए और जितनी भी शिकायत बताई, इन तमाम शिकायत के अंदर आप अगर 30 पोटेंसी के अंदर अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं पल्साटीला, आप इसके 2 to 3 ड्रॉप्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर पानी में डाल के पीने हैं तो आप 3 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर अपने पेशेंट को कहें कि आप सादा पानी लें, 1 घूंट लें, उसमें 3 कतरे पल्साटीला के डालें और दिन में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपने ज़ुबान पे डालना है तो 2 कतरे भी काफ़ी होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपने जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन अपने पेशेंट को देनी है तो उनको ये रिकमेंड करना है कि आपने मेडिसिन लेने से पहले अच्छे से कुल्ली करके मुंह साफ़ कर लेने, और कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ खाने पीने से या तो आधा घंटा पहले मेडिसिन को इस्तेमाल करें या उसके बाद इस्तेमाल करें, यानी कि खाने पीने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल नहीं करनी, ना ही मेडिसिन खाने के फ़ौरन बाद कोई भी खाने पीने की चीज़ इस्तेमाल करनी है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा कोशिश करें कि जब भी आप मेडिसिन कमेंट कर रहे हैं या दे रहे हैं तो ये ज़रूर पेशेंट को बताएं कि सिट्रिक एसिड वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। कोशिश करें तंबाकू नोशी वगैरह अगर कर रहे थे, सिगरेट या पान, इन तरह की चीज़ों से परहेज़ जितना कर सकते हैं उतना करें। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कोशिश करें कि जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं इनका इस्तेमाल भी मेडिसिन के दौरान जितना तर्क कर सकते हैं फ्लेवर वाली चीज़ों का, उतना ही इनको तर्क कर दें। इसके अलावा दोस्तों, खसरा की बात की जाए तो खसरा की अगर वबा कहीं पर फैली हुई हो, उससे प्रिवेंशन आप चाहते हैं, यानी हिफाजती इक़दाम के आपको खसरा ना निकले। मोस्ट स्पेशली बच्चों के लिहाज से लोग घबरा जाते हैं कि किसी को निकली हो तो कहीं हमारे बच्चों को भी ना निकल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में प्रिवेंशन के तौर पर, हिफाजत के तौर पर आप पल्स की 1 mg की सिर्फ 1 डोज़ आप दे दें। आप जिसके लिए भी हिफाजत करना चाहते हैं खसरा से, वो 1 mg की जो डोज़ होगी वो एक ही डोज़ काफ़ी होगी पेशेंट को खसरा की वबा से बचाने के लिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अक्सर ही जो है अशुभ चश्म का मसला हो जाता है। जो न्यू बॉर्न्स होते हैं मोस्ट स्पेशली, उनके क्या होता है, जो पपोटे होते हैं वो बिल्कुल मुतवर्रम होकर जुड़ जाते हैं, इतना ज़्यादा अशुभ चश्म का उनको मसला हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी आप उन्हें पल्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं, सिर्फ 1 कतरा उनको दें, वो उनके लिए काफ़ी होगा। 3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह वो अशुभ चश्म का जो भी उनको मसला या तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है बच्चों को, उससे छुटकारा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, ये तो थे इम्पोर्टेंट हमने इस्तेमालात की बात करी कि कौन कौन सी तकलीफ़ और मसाइल में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा थोड़ी सी और फर्दर डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पल्स की और कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो दोस्तों, पल्साटीला के अगर इंतखाब की बात की जाए तो पल्साटीला के इंतखाब में इसकी जो जहनी हालत है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी रहनुमाई करती है मेडिसिन को सिलेक्ट करने में और असर दिखाने में। और औरतों की मैंने बात की थी कि ये बहुत ख़ास मेडिसिन है, बिलखसूस ऐसी जो कि काफ़ी शरीफ सी हो, आसानी से ख़ुद को झुका देती हो, बहुत जल्दी गमगीन हो जाती हो या चीखने चिल्लाने आसानी से लग जाती हो, और कोई भी बात करने लगे तो गुफ्तगू के दौरान वो आसानी से रोने लग जाती हो। ऐसी ख़वातीन के लिए तो पल्साटीला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा वो मरीज़ दोस्तों के जो कि खुली हवा को पसंद करते हैं और खुली हवा में जाने से अपनी अलामात और तकलीफ़ में बेहतरी महसूस करते हैं, बेशक सर्दी ही हो, सर्दी के मौसम में भी खुली हवा के अंदर रहना पसंद करें, तो ऐसे पेशेंट पे पल्साटीला बहुत अच्छा असर करती है। इसके अलावा जिस्म की जितनी भी बलगमी झिल्लियाँ होती हैं वो मुतासिर होती हो, तो इन सब पे पल्साटीला बहुत अच्छा असर दिखाती है। ऐसा अखराज हो रहा हो पेशेंट का जो कि गाढ़ा काफ़ी ज़्यादा हो, बेज़रर और जर्दी माइल या सब्ज़ हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी पल्साटीला ऐसे अखराज के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। वो अफराद दोस्तों के जो फ़ौलाद जिन्होंने ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर लिया हो और फ़ौलाद की मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से जो बुरे असरात आ रहे हों, उन असरात को दूर करने के लिए भी पल्साटीला बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा कि जबकि खसरा बिगड़ गया हो, उसका सही तरीके से इलाज ना किया गया हो, तो वहाँ पर भी ये बहुत मुफीद तरीन दवा है।
इसके अलावा दोस्तों अहम अलामात जो या जनरल सिम्टम्स की में ये भी बहुत अहम है कि जो पल्साटीला के पेशेंट होते हैं इनकी अलामात बदलती रहती हैं और इन पेशेंट्स के अंदर प्यास नहीं होती या बहुत कम होती है, सर्दी महसूस करता है पेशेंट ज़्यादा आसानी से, और मोस्ट स्पेशली कि वो बच्चियाँ के जिनको बलूगत के कहले आगाज़ में यानी कम उम्र में कहले 13, 14, 15 साल की जो उम्र है इसी से वो बीमार बहुत रहती हो, सेहत ख़राब रहती हो, तो ऐसी बच्चियों पे कम उम्र उन पे पल्साटीला बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसके अलावा वो पेशेंट जो कि बहुत ज़िकियल हिस्से होते हैं, सर को ऊंचा रखना पसंद करते हैं, यानी कि अगर वो एक सिंगल पिलो है उसके ऊपर लेटे हुए हैं तो वो उसमें तकलीफ़ महसूस कर रहे होते हैं, उस पर पुरसुकून होकर नहीं लेट पा रहे होते। और इसके साथ ऐसे पेशेंट के जो कि दोनों हाथों को सर के ऊपर रख कर लेटना पसंद करते हैं या वो तभी सो पाते हैं जब वो दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रख ले, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी पल्साटीला बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों तो ये तो थी हमारी सारी हमने बेनिफिट्स और यूजेस की बात कर ली और जितने भी इम्पोर्टेंट जनरल सिम्टम्स थे पल्साटीला से रिलेटेड वो तमाम हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से पार्ट्स से रिलेटेड कौन सा सिम्टम या प्रॉब्लम या इशू है जो कि पल्साटीला से लेके रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। अब हम उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइंड की दोस्तों। तो पल्साटीला का जो पेशेंट है हमने पहले भी बात की कि ज़हनी उसकी हालत ऐसी होती है कि बहुत डरपोक सा होता है, शाम को अकेले रहना या रात को पसंद नहीं करता, अंधेरे से भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत आसानी पेशेंट रोने लगता है, हमदर्दी बटोरना ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और अगर पल्सा के बच्चे की बात करें तो बच्चा लाड प्यार को लेना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बहुत जल्द जो है पल्साटीला के पेशेंट वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, यानी कि अफसरदा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी में हिम्मत हार जाते हैं। मुखालिफ जिन्स का खौफ इनके अंदर बहुत पाया जाता है, मोस्ट स्पेशली ख़वातीन की बात की जाए। इसके अलावा खुशी और तकलीफ़ दोनों में इंतहा पसंद बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और ज़हनी तौर पर जो मज़ा पसंद है वो बहुत होते हैं। इसके अलावा मजहबी मलखोलिया ऐसे पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों। सर से रिलेटेड सिम्टम्स की बात करें तो पहले भी जैसे मैंने बात की कि ऐसी सर का दर्द जिसके अंदर पेशेंट को सुइयां चुभने का एहसास हो, तो ऐसे में पल्साटीला बहुत इफ़ेक्टिव है कि जब सर में सुइयां चुभ रही हैं और जिसका मकाम भी तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि पल्स की अलामात की हमने बात की थी कि ये अपनी जगह को तब्दील करती रहती हैं। इसके अलावा दर्द ऐसा सर का जो कि चेहरे और दांतों तक आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा हो और साथ चक्कर आ रहे हों, ऐसे चक्कर जो कि अगर पेशेंट खुली हवा में उठ के जाए या चहलकदमी करे तो खुली हवा में जाने से पेशेंट का जो चक्कर आने का अमल है वो कम हो जाए। इसके अलावा पेशानी पर और आँख के हल्के के ऊपर बहुत दर्द होता है, अगर डार्क सर्कल ऐसे पेशेंट को पाए जा रहे हैं तो उनमें भी काफ़ी तकलीफ़ होगी और पेशानी पर भी। इसके अलावा दाएं जानिब की जो कनपट्टी का मकाम होता है वहाँ पर पल्स के पेशेंट को असाबी दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, बाऊं जानिब खराशदार आंसू बहते हैं और कोई भी काम अगर करता है तो किसी भी काम की ज़्यादती से जो है पेशेंट को आसानी से सर दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा चंदिया पर भी दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों कान की तरफ। तो पल्साटीला के जो पेशेंट होते हैं उन्हें कान में ऐसा एहसास होता है जैसे कि कोई चीज़ जो है वो उनके कान से बाहर आ रही है या बाहर आने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ पेशेंट को जो समात के वक्त दिक्कत काफ़ी ज़्यादा पेश आती है कि जैसे ऐसा महसूस होता है कि जो कान है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। इसके अलावा पेशेंट का कान बहता है और कान बहने का जो मवाद है वो काफ़ी गाढ़ा बेज़रर हो और मवाद के अंदर स्मेल काफ़ी पाई जाती है, यानी कि बदबूदार मवाद कान से निकलता है। इसके अलावा बैरूनी कान का जो हिस्सा है उसमें स्वेलिंग पाई जाएगी और स्वेलिंग पाने के साथ साथ जो बैरूनी कान है वो रेड सा यानी कि सुर्खी 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 सा हो जाएगा। इसके अलावा कान की जो नज़लावी सोजिश है वो भी पाई जाती है पल्स के पेशेंट में और कान का दर्द इस किस्म का जो कि रात के वक्त को ज़्यादा उसके बढ़ने का रुझान इसमें पाया जाता है। इसके अलावा पल्साटीला की एक और ख़ासियत ये है कि पेशेंट की समात की हिस्स जो है उसको ये अतदाल पर लाने में बहुत ज़्यादा मुफीद मेडिसिन है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं नाक से रिलेटेड सिम्टम्स की।
तो पल्सटीला का जो पेशेंट है दोस्तों, अगर उसको ज़ुकाम हुआ है और ज़ुकाम इस तरह के ज़ुकाम होने के साथ जो दायां नथना है नाक का, वो बंद हो जाता है और नाक की जो जड़ है, जड़ के अंदर दबाव महसूस होता हो और दबाव के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता हो, सूंघने की जो हिस्स है पेशेंट की नज़ले होने के साथ, ज़ुकाम होने के साथ, वो ख़त्म हो जाती हो और सब्ज़ रंग का जो लंबे बदबूदार से छिलके निकलते हो नाक से, और मोस्ट स्पेशली जो शाम का वक्त है, शाम में पेशेंट की नाक बंद होने की शिकायत जो है वो ज़्यादा पाई जाती हो। इसके साथ साथ जर्द कफ आती हो, सुबह को ज़्यादा पेशेंट को ये मसला होता हो, और गंदी बदबू, जैसे पुराने नज़ला होता है, पुराने नज़ले से जैसे गंदी सी स्मेल आती है, इस किस्म की स्मेल वाला गंदा नज़ला हो रहा हो पेशेंट को, और उसके साथ साथ नाक की जितनी भी हड्डियां हैं, इन हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा दुखन यानी कि तकलीफ़ रहती हो, दुखती हो हड्डियां, तो इन तमाम शिकायत में पल्सटीला को अगर 30 पोटेंसी के अंदर हम पेशेंट को दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं तो वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट पे अब हम बात कर लेते हैं आई से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो दोस्तों जो पल्सटीला के पेशेंट होते हैं, उन्हें आँखों से मवाद ऐसा खारिज होता है जो काफ़ी बेज़रर मवाद होगा, जर्द रंग का होगा, काफ़ी गाढ़ा सा होगा, और गाढ़ा होने के साथ साथ बकसरत जो है ये मवाद पेशेंट की आँखों से खारिज होगा। इसके अलावा पेशेंट की आँखों के अंदर जलन काफ़ी पाई जाएगी, और जलन के साथ खारिज पाने का रुझान भी इसमें काफ़ी पाया जाता है। पेशेंट को आंसू काफ़ी आएंगे, बहुत ज़्यादा कफ का खराज होता है, पपोटे जो है पेशेंट के वो मुतवर्रम हो जाते हैं, या और साथ मुतवर्रम होने के साथ जो है पेशेंट के पपोटे जुड़ जाते हैं। गुहांजनी का मसला अगर हो रहा है तो वहाँ पे भी पल्स बहुत अच्छा काम दिखाती है। इसके अलावा दोस्तों आँख के जो पेंदे होते हैं उसमें मौजूद वरीदें अगर फैल जाती हैं तब भी ये बहुत अच्छा असर दिखाती है। और मैंने जैसे पहले इसकी बात की थी इस्तेमालात में कि जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनको अगर आशूब चशम का मसला हो गया तो वहाँ पर तो पल्स से अच्छी और कोई मेडिसिन नहीं, बहुत अच्छा असर दिखाएगी उन नौज़ायदा बच्चों के आशूब चशम से छुटकारा दिलवाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों सफ़ेद पर्दा जो होता है आँख की, अगर उसकी सोजिश होगी और सोजिश ऐसी कि जिसका दूसरा दर्जा चल रहा है, और इस पर्दे की सोजिश के दूसरे दर्जे होने के साथ साथ जो है वो पेशेंट को बदहज़मी रह रही है, और गर्म कमरे में रहने की वजह से या गर्माइश वाली जगह पर रहने की वजह से पेशेंट की जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है, तो यहाँ पर भी पल्स से अच्छा काम और कोई मेडिसिन नहीं कर सकती। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फेस यानी कि चेहरे से रिलेटेड सिम्टम्स की। दोस्तों पल्स के जो पेशेंट होते हैं उनके चेहरे से मुतल्लिक अलामात कुछ इस तरह की होती हैं कि चेहरे की जो दाएं जानिब यानी सीधी तरफ होती है वहाँ दाएं जानिब असाबी दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और जब भी चेहरे के दाएं जानिब इस किस्म का असाबी दर्द होगा तो पेशेंट को आंसू बहुत ज़्यादा मिकदार में बहते हैं। इसके अलावा जो निचला होंठ होता है पेशेंट का उसकी सोजिश पाई जाती है, जो दरमियान से ऐसे जैसे कि होंठ कटा हुआ हो, इस किस्म की शिकायत के साथ। इसके अलावा असाबी दर्द जो भी पेशेंट को चेहरे की दाएं जानिब होता है वो इस तरह से होगा कि शाम को शुरू होगा और शाम से लेके आधी रात के वक्त तक वो रहता है। तो इस किस्म की टाइमिंग के साथ होने वाले दर्द में पल्सटीला बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर पेशेंट को चेहरे पे लर्जा रहता है और लर्जे के साथ चेहरे का दर्द पाया जा रहा है तो तब भी पल्सटीला वहाँ पर बहुत अच्छा काम दिखाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बात करते हैं माउथ यानी मुंह से रिलेटेड पल्सटीला की कौन कौन सी अहम अलामात या तकलीफ़ हैं। दोस्तों पल्सटीला का जो पेशेंट होता है उसके मुंह का जायका जैसे चिकना चिकना सा हो रहा हो, इस किस्म का एहसास उसके मुंह में पाया जाता है। मुंह के अंदर खुश्की ऐसी कि जैसे बंदा बहुत ज़्यादा प्यासा हो रहा हो तो जैसे मुंह खुश्क हो जाता है, इस किस्म का मुंह खुश्क होता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिम्टम क्या है वो ये है कि मुंह तो खुश्क होगा पल्स के पेशेंट का, लेकिन क्या है कि मुंह की खुश्की के साथ उसमें प्यास बिल्कुल भी नहीं पाई जाती।
पानी पीने का दिल बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मुंह में क्योंकि खुश्की पाई जा रही, खुश्क हो रहा होता है मुंह, तो पेशेंट अपना जो मुंह है उसको बार बार तर करता है। और इसके अलावा जो होंठ है वो बार बार चाटने की जो हैबिट है वो पल्स के पेशेंट में काफ़ी पाई जाती है। निचला जो होंठ है वो कटा फटा, यानी कि जैसे अक्सर ही होंठ फटे होते हैं, ज़ख़म पड़ जाता है, तो ऐसे कटा फटा जो निचला होंठ है वो पल्स के पेशेंट का होगा। ज़बान की बात की जाए तो पल्स के पेशेंट की जो ज़बान है वो ज़र्द रंग की हो जाएगी, या फिर अगर ज़र्द नहीं तो वो सफ़ेद रंग की होगी, कि इस तरह महसूस होगा ज़बान का मुआयना करने पर कि जैसे ज़बान के ऊपर कोई एक तह है, जो लेसदार सी कोई तह है जो चढ़ी हुई है, या तो वो ज़र्द रंग की होगी या फिर सफ़ेद रंग की। इसके अलावा दांत का दर्द भी पेशेंट को हो सकता है, ऐसा दांत का दर्द जो कि मुंह में सर्द पानी रखने से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे, तो ऐसे दांत के दर्द में भी पल्स यहाँ पर बहुत अच्छा काम दिखाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर पेशेंट के मुंह से गंदी बदबू आ रही हो और खाना की कोई भी चीज़ खाए, बिलखसूस के जैसे अगर डबल रोटी पेशेंट खा रहा होगा, तो डबल रोटी को खाने से भी पेशेंट के मुंह का जो जायका है वो काफ़ी कड़वा कड़वा महसूस होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे मुंह के जायके चेंज होने को, जहाँ बदबू आए और खाने की चीज़ खाने से, जैसे कि डबल रोटी ही खा रहा है, उससे मुंह का जायका कड़वा होए, तो यहाँ पर भी आप पेशेंट को ऐसी शिकायत के अंदर पल्सेटिला इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर पेशेंट को राल बहुत ज़्यादा टपकती हो, मुंह में बहुत बनती हो, और ऐसी बकसरत राल के जो कि मीठे जायके वाली हो, और इसके साथ मुंह का जायका बदलता रहता हो, यानी कि कभी मुंह का जायका कड़वा हो गया है, कभी सफ़रवी हो गया है, कभी चिकना, कभी नमकीन, और कभी अजीब सा गंदा सा जायका मुंह का हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी आप पल्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। क्योंकि पल्स की जो सिम्टम्स हैं, पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ कि वो बदलती रहती हैं अलामात, तो इस लिहाज से जो मुंह का जायका है वो भी चेंज होता रहेगा, कभी चिकना महसूस होगा, कभी कड़वा, कभी नमकीन, और कभी अजीब गंदा सा जायका महसूस होगा। और कभी कभी इस तरह भी पेशेंट को होता है कि जो जायका महसूस करने की हिस्स होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ जो है मकवी अशिया, इनकी ख्वाहिश अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो ये मुंह से रिलेटेड वो तमाम अलामात हैं कि इन तमाम शिकायत के अंदर अगर आप पल्स को इस्तेमाल करवा रहे हो, और मोस्ट स्पेशली अगर 30 एक्सपोटेंसी में इस्तेमाल करवा रहे हो दिन में 3 दफ़ा, तो आप देखेंगे कि इन तमाम अलामात से बहुत कम अरसे में पेशेंट को कितने अच्छे से आराम से फातियत भी मिलेगी, और इन तमाम अलामात से उसको छुटकारा भी मिल जाएगा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमने जिस पार्ट को डिस्कस करना है वो है स्टमक। बात करें कि पल्सटीला के पेशेंट को स्टमक से रिलेटेड कौन कौन सी शिकायत हैं, या फिर इसके अलावा स्टमक से रिलेटेड जब भी दोस्तों हम अलामात में आते हैं, तो सिर्फ उसमें हमने ये ही नहीं देखना होता कि स्टमक में किस तरह की पेन हो रही है, या किस टाइम हो रही है, या किस चीज़ को खाने से हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ हमने ये भी देखना होता है कि पेशेंट को कौन सी चीज़ है जो खाने की ख्वाहिश ज़्यादा उठ रही है, या कौन सी चीज़ है जिसको खाना पेशेंट पसंद नहीं करता, या इसके अलावा कौन सी चीज़ है कि जो पेशेंट को सूट करती है खाने में और कौन सी चीज़ नहीं करती, क्योंकि ये भी मेडिसिन को सिलेक्ट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होती हैं। तो दोस्तों, बात स्टमक की कर रहे थे, तो पल्सटीला का जो पेशेंट होता है वो चिकनाई वाले खाने और जो भी गर्म खाने की चीज़ है, या फिर कोई मशरूब है चाहे वो गर्म है, इन तमाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बहुत नफ़रत करता है चिकनाई और गर्म चीज़ों से। इसके अलावा इस पेशेंट को डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं। खाने पीने की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करे तो उसको इस्तेमाल के बाद जो जायका है पेशेंट को वो काफ़ी देर तक कायम रहता है। इसके अलावा बर्फ़ और खाने के बाद आने वाली जितनी भी कोई मतलब खाने पीने फल खा रहा है, मोस्ट स्पेशली फल खाए या फिर बर्फ़, तो खाने के बाद जो है इसको तकलीफ़ जो भी है वो शुरू हो जाती है, मुंह का जायका कड़वा, और तमाम जायके जो भी ग़िज़ा है या फिर उसका अचानक से जायका ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ऐसे स्टमक में दर्द होता है जैसे जो जिल्द है उसके नीचे कोई ज़ख़म हो गया है। अफारा बहुत ज़्यादा इस पेशेंट के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा मक्खन की बात की जाए तो जो पल्सटीला के पेशेंट होते हैं वो मक्खन को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसके अलावा कलेजे के अंदर जलन बहुत ज़्यादा पाई जाती है पल्स के पेशेंट को, बदहज़मी होगी, और बदहज़मी ऐसी कि बदहज़मी के साथ खाना खाने के बाद जो है वो शदीद किस्म का तनाव, कि जिसके बाद जो है कपड़े पेशेंट अपने ढीले करेगा, खींचेगा, कि उसको इतना ज़्यादा तनाव महसूस होना शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों पल्सर के पेशेंट की जितनी भी शिकायत होती हैं, उनके स्टमक से रिलेटेड भी हम बात करें तो मैदे से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ़ होंगी उसके साथ भी प्याज जो है वो बिल्कुल भी, यानी प्याज की अदम मौजूदगी होगी, बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा पेशेंट को कह लें कि अगर कोई भी चीज़ खाई है और बहुत देर पहले खाई है तो बहुत देर पहले खाई हुई ग़िज़ा से भी अक्सर कै आ जाती होगी और खाने के 1 घंटे बाद तक भी पेशेंट को जो है स्टमक में दर्द रहता है। इसके अलावा सुबह जागने के ऊपर स्टमक में बहुत ज़्यादा बोझ का एहसास हो, ऐसा बोझ के जिसमें पेशेंट को ये महसूस हो कि मेरे ऊपर कोई काफ़ी वज़नी सा पत्थर है या कोई वज़नी भारी चीज़ है जो कि मेरे स्टमक के ऊपर किसी ने रखी हुई है। अगर ऐसा एहसास पाया जा रहा है तो यहाँ पर भी आप पल्स इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह इस तकलीफ़ से पेशेंट को छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको दांतों से कतरने का एहसास होता हो और भूख में ऐसा हो कि मैदे की जो तह है उसमें तपकन जो कि वाज़ह तौर पर पेशेंट महसूस करता हो, तो ऐसी हालत में यहाँ पर पल्स बहुत अच्छा काम दिखाती है। इसके अलावा शदीद कमज़ोरी जो बिलखसूस ऐसे अफराद के अंदर पाई जाए जो कि चाय पीने के बहुत ज़्यादा आदी हो, तो उनकी शदीद कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी पल्स बहुत अच्छी है। इसके अलावा वो अफराद जिनको इस बात की शिकायत हो कि सुबह का जो वक्त होता है अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह या जब वो सो कर उठते हैं तो सुबह उठने के बाद का सुबह का जो वक्त है उसमें जो मुंह का जायका है वो काफ़ी गंदा सा हो जाता है और सुबह रात जो है वो बहुत ज़्यादा बहती है, तो इन तमाम शिकायत के अंदर ही आप अपने पेशेंट को पल्स को इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत मुख्तसर टाइम के अंदर आपको इन तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे दोस्तों आते हैं, बात करेंगे अब हम एब्डोमेन से रिलेटेड सिम्टम्स की। दोस्तों एब्डोमेन की तरफ हम आए अगर तो पल्सर का जो पेशेंट है उसे पेट में काफ़ी दर्द होगा, अफारा होगा और जो अफारा है वो भी काफ़ी पुरदर्द होगा। पेट में घड़घड़ाहट जो कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की घड़घड़ाहट महसूस होगी। पेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव जैसे कोई वज़न या कोई भारी चीज़ रखी हुई है या पत्थर रखा हुआ है, इस किस्म का पेट पे बहुत ज़्यादा जो एहसास है वो पाया जाता है। दर्द कॉलिन जो है वो भी पल्स के पेशेंट में काफ़ी पाया जाता है, लेकिन मोस्ट स्पेशली ऐसा दर्द कॉलिन के जिसके साथ पेशेंट इस बात की शिकायत करे कि जैसे ही शाम का पहर शुरू होता है तो शाम होते ही मुझे दर्द कॉलिन के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड या सर्दी महसूस होने लगती है। तो ऐसी शिकायत के अंदर आप पल्स को 30 पोटेंसी में वहाँ पेशेंट को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। ये तो हमने बात की दोस्तों एब्डोमेन की। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ कि पल्सर के जो पेशेंट है उसकी पखाने से मुतल्लिक जो अहम अलामात या तकलीफ़ हैं वो कौन कौन सी होंगी। तो दोस्तों जो पल्स का पेशेंट होगा उसे पखाना जब भी खारिज होगा वो गड़गड़ाहट के साथ होगा, अक्सर पानी जैसा पतला जैसे पखाना हो, इस किस्म का पखाना होगा जिसके अंदर जो रात का पहर है या रात का जो वक्त है उसमें इस पतले से पानी जैसे आने वाले पखाने में ज़्यादती हो जाएगी। और इसके अलावा कोई से 2 पखाने जो है पेशेंट को वो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि एक जैसे आ रहे हो, बल्कि अगर एक दफ़ा पखाना खारिज किया है वो पतला आया है बिल्कुल पानी के तरह, तो दूसरी दफ़ा जो होगा वो उससे मुख्तलिफ आएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर पल्सर का जो पेशेंट है वो जब भी फल खाएगा, तो हमने पहले बताया कि उसको फल खाने के बाद तकलीफ़ आती है, तो जब भी वो फल खाएगा तो फल खाने के बाद उसको फ़ौरन ही क्या होगा, इसहाल आने की शिकायत शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसी शिकायत कोई भी पेशेंट कर रहा है कि मुझे फल सूट नहीं करते और जब भी मैं कोई भी फल खाता हूँ, कोई भी फ्रूट, तो उसके बाद मुझे कोई ना कोई तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर आप उसे पल्स इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फिर उसको कभी भी फल खाने से कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बवासीर पेशेंट को हो रही हो, जैसे मैंने पहले समालात में बताया था कि बादी बवासीर अगर है पेशेंट को तो वहाँ पर हम उसे पल्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। बादी बवासीर से के अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखनी है कि बवासीर के साथ और कौन कौन सी अलामात होंगी तो हम पल्स इस्तेमाल करवाएंगे। तो दोस्तों
ऐसी बादी बवासीर के जिसके साथ पेशेंट को ख़ारिश भी बहुत होती हो और दर्द ऐसा पाया जाता हो जिसमें काफ़ी तेज़ किस्म की जो चुभन है वो दर्द के साथ होती हो, तो ऐसी ख़ारिश वाली और तेज़ चुभन वाले दर्द के साथ मौजूद जो बादी बवासीर है वहाँ पर जो पल्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर दिखाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर पेचिस लग गए हों पेशेंट को और इतनी ज़्यादा बढ़ गए हों कि शिकायत यहाँ तक आ गई हो कि पेचिस के साथ साथ अब पेशेंट को पखाने में खून भी आने लगा है या आंखें आती है, इसके साथ सर्दी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पर पल्स से अच्छा असर और कोई भी मेडिसिन नहीं दिखा सकती। दोस्तों, अगर पेशेंट को रोज़ाना 2 या कह लें 3 दफ़ा पखाना आता हो, इसको ये शिकायत हो कि मुझे एक दफ़ा सिर्फ नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा तो लाजमी आना है, तो ऐसी शिकायत के अंदर भी यहाँ पर पल्स को हम इस्तेमाल करवाएं तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमने बात करनी है कि यूरिन से रिलेटेड जो है वो पल्सटीला की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं या और कौन कौन सी तकलीफ़ हैं। दोस्तों, पल्स का जो पेशेंट है उसके यूरिन की बात करें तो इसको हाजत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बार बार इसको यूरिन की हाजत होती है, और ऐसी हाजत जो कि अगर पेशेंट लेट जाता है, आराम करता है, मोस्ट पे जैसे अब रात को सोना है, आराम करना है, उसके लिए लेटना पड़ेगा, तो पेशेंट जब लेटे तो लेटने से क्या है वो जो हाजत है वो पेशाब की बढ़ जाती है, और क्या है कि पेशाब के दौरान और बाद में मजरियल बोल के सुराख के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट को जलन पाई जा रही है, और क्योंकि जैसे मैंने बात की कि हाजत बहुत ज़्यादा होती है, लेटने से बढ़ जाती है तकलीफ़ हाजत की, तो ऐसे में क्या होगा कि रात को पेशेंट को बिला इरादा तौर के ऊपर जो है जो उसका पेशाब का इखराज है वो हो जाएगा। इसके अलावा जो खांसे, अगर पेशेंट जब भी उसको अचानक से अगर खांसी आ जाए या फिर सिर्फ खांसी नहीं, अगर पेशेंट को हवा भी खारिज हो जाती है, तो ऐसे खांसने के वक्त और ऐसे हवा खारिज करने के वक्त भी ला इरादी तौर पर बिला इरादा जो है पेशेंट का जो यूरिन है वो पास हो जाता है। तो ये जो ऐसी सिचुएशन है मोस्ट पे जैसे कि रात के वक्त, तो बहुत से अफराद जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान होकर आते हैं कि हमें ऐसा तो पहले कभी मसला नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर ये माना जाता है कि गैर इरादी तौर पर जो यूरिन पास होने का रुझान है वो पता नहीं सिर्फ बच्चों में पाया जाता है या फिर जो कमज़ोर बुज़ुर्ग अफराद होते हैं उनमें पाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों और बुज़ुर्गों में यही पाया जाए, आम नौजवानों के अंदर या 30-40 साल की उम्र के अफराद के अंदर भी अगर ऐसा मसला हो जाता है कि उनको खांसने या हवा खारिज करने के साथ यूरिन पास हो जाता है और बार बार हाजत होती है या रात को बिला इरादा तौर पर निकल जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अगर आप उनको पल्स इस्तेमाल करवा रहे हैं और साथ ये कि उनकी सिम्टम्स मैच कर रही है कि वो उनकी गर्मी से अलामात बढ़ती हैं और ठंडी चीज़ों से आराम आता है या गर्म चीज़ों से वो नफ़रत करते हैं, इस तरह की अलामात पेशेंट की मैच कर रही है और वहाँ पर आप उन्हें पल्स इस्तेमाल करवाते हैं, तो इंशाल्लाह ये गैर आदी तौर पर पेशाब खारिज होने का जो शिकायत है, ये मसला है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, वो अफराद के जिनको पेशाब के अखराज के बाद मसाने के अंदर तशंजी दर्द उठता हो, काफ़ी शिद्दत का दर्द उठता हो, तो ऐसे अफराद के लिए भी पल्स को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों डिस्कस करते हैं कि पल्स की जो फ़ीमेल होगी उसकी कौन कौन सी तकलीफ़ और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होंगी, क्योंकि ये मेडिसिन जो है याद रखिए कि ख़वातीन के लिए बहुत ख़ास मेडिसिन है, तो ख़वातीन से मुतल्लिक़ शिकायत और अलामात भी इसकी बहुत अहम है। बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों। पल्सटीला की जो फ़ीमेल होती है, क्या होता है कि अगर उनको हैज़ की बंदिश हो गई है, यानी कि अचानक से हैज़ आने बंद हो गए हैं, और उसकी रीज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी रीज़न ये हो कि फ़ीमेल के जो पाँव हैं वो भीगे हैं, तो भीगने से हैज़ दब गया है। जैसे अक्सर ख़वातीन हैं वो कपड़े धो रही हैं, काफ़ी देर तक उनके पाँव जो है वो पानी में भीगे रहे हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जैसे समंदर पे या दरियाओं पे कहीं भी ऐसी जगह गए हैं कि पानी के अंदर काफ़ी देर तक पाँव भिगोए रहे हैं और उनको ये शिकायत आई हो कि जी पानी में जब से मेरे पाँव भीगे हैं तो उसके बाद से मुझे हैज़ की बंदिश का मसला हो गया है, या फिर इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनके हैज़ के आयाम अचानक से कम हो गए हों, तो ऐसी ख़वातीन को आप पल्सटीला इस्तेमाल करवा सकते हैं। उनके लिए बहुत मुफीद तरीन मेडिसन है। इसके अलावा दोस्तों, वो ख़वातीन
कि जिनके अंदर असबी कमज़ोरी पाई जाती हो, उनके लिए भी पल्सटीला बहुत मुफीद है। या ऐसी ख़वातीन जिन्हें यरकान जो कि सब्ज़ यरकान हुआ हो, तो सब्ज़ यरकान के अंदर भी पल्सटीला ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों वो औरतें कि जिन्हें हैज़ देर से आते हों, देर से आने के बावजूद भी मिक़दार जो है उनकी वो मामूल से कम हो गई हो, काफ़ी गाढ़ा-गाढ़ा से जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी गाढ़ी आ रही हो, उसकी रंगत भी गहरी सी हो, जैसे कुछ लोगों को बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग फ़ीमेल्स को होती है, लेकिन कुछ को क्या है ब्लैकिश सी काफ़ी डार्क से कलर की ब्लीडिंग होती है और जैसे खून जमा हुआ हो, काफ़ी गाढ़ा सा हो, इस किस्म की ब्लीडिंग होती है। तो जिन ख़वातीन को यूँ गहरी रंगत वाली और गाढ़ी जमी हुई, यानी कि अक्सर क्लॉट भी गाढ़े से रंग के डार्क, अक्सर तो इतने डार्क होते हैं कि ब्लैक से महसूस हो रहे होते हैं और क्लॉट आ रहे होते हैं, तो ऐसा हुआ जमा हुआ गहरी रंगत का या गाढ़ा खून अगर औरतों को आ रहा है, लेकिन क्या है कि कम मिकदार में हैज़ हो रहे हैं, उस तब ऐसी सूरत हाल हो रही है। और इसके साथ क्या है कि जो नौयत है वो बार बार बदल रही है या रुक रुक कर आ रही है। इसके साथ पेशेंट को सर्दी काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। तो ऐसी शिकायत में हैज़ को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर अगर आप पल्सटीला इस्तेमाल करवाते हैं तो वो यहाँ पर उनको बहुत अच्छा असर दिखाएगी। इसके अलावा वो ख़वातीन दोस्तों के जिन्हें हैज़ की तकलीफ़ में क्या होता है कि दिल बहुत ज़्यादा हैज़ जब भी आते हैं, वो माहवारी का जो वो हफ़्ता होता है, पूरा हफ़्ता उनका दिल बहुत मतलाता रहता है, बहुत ज़्यादा उनको मतली होती है। तो ऐसी हालत से छुटकारा हासिल करने के लिए भी आप अगर उनको पल्स इस्तेमाल करवाते हैं तो वो उनको मतली की जो शिकायत है उसको दूर कर देगी। इसके अलावा दोस्तों ख़वातीन को अगर माहवारी के दौरान नीचे के रुख पर दबाव बहुत ज़्यादा महसूस होता हो, क्योंकि अक्सर ख़वातीन होती हैं जो शिकायत करती हैं कि हमें जब माहवारी आनी शुरू होती है, चाहे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है चाहे कम हो रही है, शुरू के जो 2-3 दिन होते हैं उनमें नीचे की तरफ दबाव बहुत ज़्यादा महसूस होता है और इस तरह लगता है कि नीचे के रास्ते कोई चीज़ है जो बाहर आ जाएगी। और अक्सर तो दबाव इतनी ज़्यादा शिद्दत का होता है, मोस्ट स्पेशली जो फर्स्ट सेकंड 2 to 3 डेज़ होते हैं उनमें, तो ऐसा कि वो पेशेंट शिकायत करेंगे कि हम ज़्यादा देर खड़ी होकर काम नहीं कर पाती, खड़ी नहीं रह सकती, जब खड़ी होती हैं तो वो जो दबाव की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे नीचे की रुख का जो दबाव है, इसके साथ मेंसेस बहुत ज़्यादा पुरदर्द है और इखराज जो है वो रुक रुक कर होता है, यानी कि अभी माहवारी जैसे शुरू हुई है, दाग लगा है या ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद जो है वो 3-4 घंटे या 5 घंटे इखराज हो ही नहीं रहा, फिर हुआ है तो फिर जैसे ओवरनाइट नहीं हो रहा या ओवरनाइट हुआ है तो सुबह उठ के इखराज नहीं हो रहा। तो इस तरह की शिकायत जिन पेशेंट को ख़वातीन को पाई जा रही है, इन 3 अलामात को एक साथ ज़रूर नोट किएगा कि एक तो नीचे की तरफ दबाव फीमेल को पड़ रहा हो, हैज़ काफ़ी तकलीफ़ वाले हो, या फिर मतली भी साथ बहुत ज़्यादा होती हो और जो खराज है वो रुक रुक कर होता हो, तो यहाँ पर ऐसी फ़ीमेल के लिए पल्स से अच्छी और कोई मेडिसिन नहीं। दोस्तों बात कर लें एक और फीमेल से रिलेटेड हम कह लें शिकायत की, कि अक्सर ख़वातीन को लिकोरिया की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो लिकोरिया से मतलब कौन कौन सी अलामात होंगी, क्योंकि और भी लिकोरिया की बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखनी है कि लिकोरिया में कौन सी अलामात है जिनको हमने नोट करना है कि वो अलामात होंगी, तो तभी हम फीमेल को पल्स रिकमेंड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ऐसा लिकोरिया फीमेल्स को कि जिसके साथ जो लिकोरिया की रतूबत खारिज हो रही है, यानी जो पानी लिकोरिया का आ रहा है वो काफ़ी खराशदार हो, यानी कि जिस्म के जिस हिस्से के ऊपर वो लग रहा है वहाँ पर ख़ारिश पैदा कर रहा है। पेशेंट जो ख़वातीन है वो शिकायत करेंगे मुझे जब जब पानी पड़ता है लिकोरिया का तो वहाँ हिस्से पर जिस्म के ख़ारिश शुरू कर देता है और साथ जलन काफ़ी होती है, यानी कि जलनदार और जैसे कोई क्रीम हो, क्रीमी सा जो है वो लिक्विड आ रहा है लिकोरिया का। तो यहाँ पर हम पेशेंट को जब ये तीनों अलामात मैच हो रही हो कि एक तो रतूबा खराशदार हो, दूसरा जलनदार हो, तीसरा क्रीमी जैसी लाजमी हो, तो क्रीमी जैसी होगी तो फिर यहाँ इन तीनों अलामात को मैच कर कर हम पेशेंट को
पल्साटीला इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्ट स्पेशली कि उसकी जो माइंड की सिम्टम यहाँ पर मैच हो रही हो कि जो फ़ीमेल है वो काफ़ी नाजुक से मिजाज की है कि वो फ़ौरन आसानी से रो देती है। आप देखें कि वो आपको अपनी जब तकलीफ़, जैसे अब लिकोरिया का ही बता रही है कि मुझे ऐसे ऐसे लिकोरिया हो रहा है, शिकायत है, तो वो आसानी से वहाँ पर रोना शुरू कर देगी। तो ऐसी अलामात अगर जहनी भी मैच हो रही हैं तो आप यकीन माने कि आप यहाँ पे पल्साटीला को अगर अपनी पेशेंट को इस्तेमाल करते तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से उसको इन तमाम तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाएगा और इतनी बासानी इसकी कोई भी जो तकलीफ़ है वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, ख़वातीन को कमर में दर्द हो, थकन का एहसास हो, यानी कि या तो लिकोरिया के साथ भी ये उसकी अलामात पाई जाती हैं कि मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, थकन बहुत ज़्यादा महसूस होगी, या फिर हैज़ के दौरान भी उसको ये अलामात आ रही हैं, तो वो जो पल्स अगर आप उसको दे रहे हैं हैज़ की तकलीफ़ को ठीक करने के लिए या लिकोरिया को, तो उसके साथ साथ उसको जो ये कमर दर्द का या थकन जल्दी महसूस होने का जो ये तकलीफ़ है वो उसको इससे भी इंशाल्लाह शफ़ा मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों के वो अक्सर फ़ीमेल को इस बात की शिकायत होती है कि हैज़ के दौरान या फिर यानी कि जब मेंसेस का जो पूरा एक वीक है वो चल रहा है, उस मेंसेस के एक वीक में या फिर मेंसेस ख़त्म होने के बाद उनको इसहाल आना शुरू हो जाते हों। ये शिकायत हमेशा ही हर मंथ आ रही हो या फिर कोई बार बार रिपीट हो रही हो, तो ऐसी शिकायत के अंदर भी इसहाल को दूर करने के लिए यहाँ पर पल्साटीला, यानी इसहाल तब जो या कि सिर्फ हैज़ के दौरान आ रहे या हैज़ ख़त्म होने के बाद आ रहे, तो यहाँ पर आप पेल्स इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ये तो दोस्तों तमाम इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स और हमने शिकायत की बात कर ली जो पल्स की फ़ीमेल से रिलेटेड है। अब हम आते हैं मेल्स की तरफ, क्योंकि मेल्स की भी बहुत सारी शिकायत और अलामात हैं कि जिनके अंदर हम उन्हें पल्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। मर्दों की बात की जाए तो दोस्तों, मर्द हजरात में ऐसी तकलीफ़ के जिसमें पेशेंट को खुशियों की सोजिश जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जा रही हो और पेट से लेकर खुशियों तक जो है पेशेंट को दर्द होता हो, तो ऐसी शिकायत में यहाँ पर आप पल्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वो मर्द हज़रात की जिनको ऐसे शिकायत हों कि जो पेशाब की नाली है वहाँ से गाढ़ा सा इखराज होता हो, ऐसा इखराज जो कि ज़र्द रंग का हो, तो ऐसे इखराज में भी हम उनको पल्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मर्दों को सुज़ाक का मसला हो गया और सुज़ाक का जो आखिरी दर्जा है वो चल रहा हो, तो तब भी यहाँ पर पल्स जो है वो बहुत मुफीद है। इसके अलावा सुज़ाक के आखिरी दर्जे के साथ अगर सुकराव और पेशाब का जो अखराज है वो ऐसे हो रहा हो कि कतरा कतरा पेशाब गिरता हो जाए या फिर पेशाब की जो धार है वो टूट जाती हो, इस किस्म से पेशाब का अखराज हो रहा हो, तो वहाँ पर भी हम मर्द हज़रात को पल्साटीला इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों के वो मर्द के जिनको पेशाब के दौरान जो है वो दर्द काफ़ी ज़्यादा होती हो, ऐंठन बहुत होती हो और जो गज़ा मज़ी है उसकी हाथ जो सोजिश है वो पाई जाती हो गज़ा मज़ी की, तो तब भी सोजिश को दूर करने के लिए पल्स बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ऐसी अलामात इन शिकायत के साथ कि जब भी चत लेटता हो पेशेंट, तो लेटने से उसकी जितनी भी तकलीफ़ है, चाहे वो खुशियों की सोजिश है या फिर पेशाब की नाली से जो अखराज आता है वो है, या सुजाक की जैसे तकलीफ़ है या पेशाब का अखराज, इन तमाम से रिलेटेड जो भी जैसे बात की मैंने कि पेशाब के दौरान ऐंठन और दर्द होता है, ये जो तमाम तकलीफ़ है इनके अंदर बाशिद्दत की जाए, तो जब पेशेंट सीधा लेटता हो तो लेटने से इनके अंदर ज़्यादती आ जाए, तो तब भी हम पेशेंट को पल्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम अब रिस्पायरेटरी सिम्टम्स की। तो जो पेशेंट होंगे पल्स के, उनको क्या होगा कि आवाज़ का जो बिगाड़ है जो कि कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा होता रहता है, ऐसे इसमें चेंजेस आती हैं, तो ऐसी आवाज़ के बिगाड़ के अंदर भी हम उन्हें पल्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पेशेंट को खांसी ऐसी आती हो जो कि बिलखसूस या तो वो शाम के पहर हो, अगर शाम को नहीं तो फिर रात के वक्त हो, तो ऐसी खांसी जैसे शाम और रात में आती हो, ऐसी खांसी के अंदर ख़ास तौर पर जो खुश्क खांसी होगी, यहाँ पे पेशेंट को बलगम नहीं आएगा, खांसी के साथ बिल्कुल ड्राई कफ होगी और सिर्फ शाम और रात को होगी, तो यहाँ पर भी हम उसे पल्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों जब भी पेशेंट को खांसी आती हो तो सुकून लेने के लिए, उस खांसी से थोड़े से आराम के लिए बिस्तर पर उठकर बैठना पड़ता हो, जब तक बैठता ना हो पेशेंट, मुसलसल खांसी आती रहती हो, तो ऐसी हालत के अंदर भी पेशेंट के लिए पल्स बहुत मुफीद है। और ऐसे पेशेंट जिन्हें सुबह के वक्त खांसी ऐसी होती है जो ढीली ढीली सी खांसी, लेकिन सुबह की जो खांसी होगी वो ड्राई नहीं होगी, उसके अंदर बलगम आता हो पेशेंट को, तो तब ऐसी खांसी के अंदर भी पल्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि खुश खांसी जो कि शाम और रात को होती हो, और लेकिन बलगमी खांसी हो तो ऐसी जो कि सुबह के वक्त होती हो और काफ़ी ढीली ढीली सी खांसी हो, तो तब हम उसे पल्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों पेशेंट को क्या होगा, सीने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव और दुखन का एहसास होगा। जो पेट का बलाई हिस्सा है उसमें भी सीने के साथ साथ जो है वो दुखन जो कि शिद्दत वाली होगी, इस किस्म की शदीद दुखन पाई जाएगी। और साथ साथ जब भी पेशेंट को खांसी आती होगी, चाहे वो बलगमी खांसी है, चाहे वो खुश्क खांसी है, खांसते ही साथ पेशाब का इखराज हो जाता हो पेशेंट को, तो आप यहाँ पर उसे पल्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो पल्स क्या है, यहाँ पर डबल काम करेगी, उसको खांसी से भी छुटकारा दिलाएगी और खांसी की वजह से जो पेशाब का लाशौरी या गैर आदी तौर पर जो इखराज हो जाता है उससे भी छुटकारा दिलवा देगी। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को सीने के दरमियान ऐसा दर्द सीने में जो कि सीने के दरमियान में जैसे कोई ज़ख़म हो गया हो, तो ऐसे ज़ख़म जैसा दर्द सीने में पाया जाता हो। इसके अलावा अखराज बनता हो कि अखराज बेज़रर सा हो, गाढ़ा हो, कड़वा हो, और इसके साथ साथ सब्ज़ी माइल से खराज हो, तो ऐसी अलामात में भी पल्स जो है वो इफ़ेक्टिव है। सांस जो है वो पेशेंट को छोटा छोटा आ रहा हो और बेकरारी साथ पाई जाए, और इसके साथ के धड़कन जबकि बाएं करवट पे लेटता हो वो बेचैन हो रही हो, धड़कन नॉर्मल ना हो रही हो, और लेटने से घुटन जो है वो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही हो, तो सांस से मुतल्लिक इन तमाम शिकायत और इन तमाम अलामात में हम पल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं नींद की तरफ। बात करेंगे इसमें हम पार्ट में कि पेशेंट को पुरसुकून नींद कब आती है, या कौन सी हालत है जिसमें नींद के अंदर सुकून नहीं होता, या सोते वक्त पेशेंट को कौन कौन सी शिकायत या अलामात का सामना करना पड़ता है। दोस्तों पल्सेटीला के जो पेशेंट होते हैं वो शाम को नहीं सो पाते, शाम को पेशेंट बिल्कुल जागता रहता है। ख़ास तौर पर जब सोए तो पहली जो नींद होती है उसके अंदर काफ़ी बेकरारी पाई जाती है, और अगर पेशेंट यानी कि अभी सोया है, रात को लेटा है, नींद अभी थोड़ी देर हुई है जिसको हम पहली नींद कहते हैं, उसमें अचानक से बेदार हो जाता है, तो तब बेदार होने पे पेशेंट के अंदर सुस्ती और काहली है बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि वो क्या है कि पहली ही नींद से बेदार हो गया है। तो पेशेंट जो है वो थोड़ा से चाहे सोया है तो वो थोड़ा सा आराम करने के बाद भी या थोड़ी सी नींद लेने से भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि हम सोते हैं तो हम जब उठते हैं तो हम अगर प्रॉपर नींद हमने ली हो तो हम कितना पुरसुकून और ताज़ा दम महसूस करते हैं। तो लेकिन पल्स का जो पेशेंट है वो क्या है कि पहली नींद से ही बेदार हो जाता है, वो बेकरारी के साथ उसको नींद में का जो टाइम है वो बेकरारी से गुजरता है, तो फिर वो उठने के बाद भी बिल्कुल भी ताज़ा दम या ताज़गी वो महसूस नहीं करता और बहुत ज़्यादा सुस्त सुस्त सा काहिल सा रहता है। इसके अलावा बाद दोपहर उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई होती, तो फिर जो दोपहर का वक्त है उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऐसी नींद आएगी कि सोए बगैर उसे रुका नहीं जा रहा होगा, इतनी ज़्यादा। लेकिन शाम का जब वक्त आएगा तो फिर पेशेंट बिल्कुल ऐसे जैसे एक्टिव जाग रहा हो कि नींद का नामो निशान ना हो, शाम में उसको इस किस्म की हालत पाई जाती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट सिम्टम क्या होगी, जो पल्स के पेशेंट हैं वो जब तक अपने जो दोनों बाजू हैं उनको सर के ऊपर ना रख ले, उनसे बिल्कुल भी सोया नहीं जाता, गनूदगी की हालत में नहीं जाया जाता। हमने सर से तकलीफ़ के मुतालिक अलामात में भी ये बात डिस्कस की थी कि पल्स का जो पेशेंट उसको आदत होती है कि सोने से पहले उसने अपने जो दोनों बाजू हैं उनको सर के ऊपर रख के सोना है। तो ये जो सिम्टम है वो पल्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कमर से मुतल्लिक कौन सी अलामात और शिकायत है जो पल्स के पेशेंट में हमने नोट करनी है।
दोस्तों, अगर पेशेंट इस किस्म की शिकायत के बारे में बयान करता है कि मुझे कमर में दर्द है, कमर के साथ कंधों का जो दरमियानी हिस्सा है उसमें और जो गर्दन की पुश्त है, इन तीनों हिस्सों के अंदर एक साथ तकलीफ़ की शिकायत पेशेंट करता है, और कमर के दर्द की जब उससे शिद्दत का पूछा जाए तो वो फ़ौरन से ये कहे कि मुझे कमर में ऐसे तकलीफ़ होती है जैसे कि गोली लग गई हो, गोली लगने जैसा जो दर्द है, ऐसा एहसास का पेशेंट बताए, तो यहाँ पर इन तीनों शिकायत के अंदर आप उसको पल्सर टीला इस्तेमाल करवाएं तो उसको बहुत जल्दी कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, वो अफराद जो कि तकोनी हड्डी में दर्द की शिकायत करते हों, जिसमें वो स्पेशली ये कहते हो कि हम जब भी बैठते हैं तो बैठा हमसे नहीं जाता, ज़्यादा देर बैठने में हमारी तकोनी हड्डी जो है उसमें काफ़ी शिद्दत का दर्द हो पाया जाता है, तो ऐसी तकोनी हड्डी की तकलीफ़ के अंदर भी हम अपने पेशेंट को पल्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने बात करनी है पल्स के पेशेंट के एतराफ़ से मुतल्लिक़ अलामात और तकलीफ़ की। दोस्तों, पल्स के जो पेशेंट होते हैं, मैंने पहले इस्तेमालात में और फ़ायदों में बताया था कि बाजू और टांगों का ऐसा दर्द जो कि तेज़ी से अपनी जगह बदल देता हो, उसमें ये मुफीद है। तो पेशेंट पल्स के जो टांगों के जो रानों वाला हिस्सा है वहाँ पर तकलीफ़, और ऐसे के रानों से पूरी टांग के अंदर खिंचाव आ रहा हो और खिंचाव के साथ टांगों और रानों में दर्द होता हो, तो वहाँ पर पल्स बहुत मुफीद है। इसके साथ बेकरारी जो है पाई जाती है, यानी कि दर्द टांगों में हो रहा है लेकिन पूरा का पूरा जिस्म जो है वो अजीब सा बेचैन और बेकरार सा हो रहा है, कोई भी काम या कुछ भी किया नहीं जा रहा, ना आराम किया जा रहा होता है, ना ही कोई काम। इस किस्म की बेकरारी और बेचैनी साथ पेशेंट में पाई जा रही है, साथ बेख्वाबी का मसला हो गया है, और सर्दी बहुत ज़्यादा लगती हो पेशेंट को, यानी कि टांगों में जब भी दर्द होगा तो वो उसको ऐसे ऐसे ठंडक का एहसास हो रहा होगा, और वो ये कहेगा कि बस मेरी जो टांगे हैं उनके ऊपर मैं कोई गर्म चीज़ डाल दूँ, कि मतलब ठंड सी मुझे महसूस हो रही है, ज़्यादती आ रही है, तो तकलीफ़ में तो आप वहाँ पे यानी हल्की हल्की उसको साथ सर्दी लग रही है, ऐसी शिकायत है टांगों के दर्द के साथ, तो आप वहाँ पर इसको पल्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो शिकायत होगी टांगों और बाजुओं के दर्द की, वो तेज़ी से जो जगह बदलती है, हाथ और पाँव ऊपर उठाने से क्या है कि जैसे कड़क कड़क की आवाज़ें आ रही हो, ऐसे हाथ पाँव को हरकत देने से आवाज़ें आती हो, कोहनी के इर्द गिर्द जो है वो बेहिसी बहुत ज़्यादा पेशेंट को पाई जा रही हो, और कूल्हे का जो जोड़ है वो उस जोड़ में काफ़ी दर्द होता हो, घुटने जो पेशेंट के दोनों हैं उन पे सोजिश आती हो, काफ़ी इन्फ्लेमेशन हो, और घुटनों के अंदर तकलीफ़ इस किस्म की पाई जा रही हो कि जैसे कोई चीर फाड़ रहा हो, अंदर ऐसे घुटनों के अंदर चीरने फाड़ने वाली तकलीफ़ पाई जा रही हो। इसके साथ एड़ियों में दर्द, एड़ियों में ऐसे जैसे कोई छेद हो गए हो, इस किस्म का दर्द हो, जो बिलखुसूस शाम के वक्त एड़ियों के अंदर ज़्यादा दर्द हो, तो वहाँ पर भी जो पल्स है वो काफ़ी अच्छा असर दिखाती है। इसके अलावा ऐसे दर्द के जो दर्द वाली टांग है या जो बाजू है जिसमें दर्द हो रहा है, वो लटकाने से तकलीफ बढ़ गई, से टांग में दर्द हो रहा है और टांगे लटका के पेशेंट बैठ गया या बैठ गई है, तो वो लटकाने से उसकी जो तकलीफ़ है अगर वो और ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ पर भी पल्स बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसके अलावा जो बाजू है पेशेंट के, उसके अगला जो हिस्सा है वहाँ पर, या जो पेशेंट के हाथ होते हैं, हाथों की जो वरीदे हैं उनके अंदर अगर सोजिश आने लगी है, तो यहाँ पर भी पल्स बहुत मुफीद है। इसके अलावा दोस्तों, अगर पेशेंट के जो पाँव हैं वो सुर्ख हो गए हैं, मुतवर्रम हो गए हैं, सूजना शुरू हो गए हैं, टांगे जो हैं पेशेंट की वो काफ़ी ज़्यादा बोझल बोझल महसूस होती हैं, और इसके साथ थकावट बहुत, यानी कि टांगों में भी काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा है पेशेंट, तो इन तमाम अलामात के अंदर भी अगर पल्स को इस्तेमाल करवाया जाता है तो वो इन तमाम अलामात में बहुत मुफीद है। अब दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात करनी है जिल्द से मुतल्लिक अलामात की। तो मैंने क्या बताया था इस्तेमालात में कि जो पल्स के पेशेंट होते हैं उन्हें जो मुरगन चीज़ें हैं वो खाने से छपाकी का मसला हो जाता है। तो जिल्द से भी अहम सिम्टम की बात की जाए तो वो यही है कि मुरगन ग़िज़ा खाने से छपाकी आएगी, और इसके साथ इसहाल आएंगे जो हैज़ देर से आने पर आते हैं, यानी कि वो असहाल जो कि हैज़ को देर से आने पर आती है, वो छपाकी के आने के साथ भी क्या है कि इसहाल आएंगे। इसके अलावा कपड़े उतारने से जो है जिल्द से मुतल्लिक जो तकलीफ़ है वो बढ़ेगी। खसरा का मसला जैसे हुआ है, या बलूगत के कील महासे जो
जो बनते हैं फीमेल्स को या मेल्स को, या रगें फूल जाने का मसला होता है, तो ये जो तमाम तकलीफ़ है, अगर पेशेंट कपड़ा उतारे तो कपड़ा उतारने से जल्द से तकलीफ़ बढ़ जाए तो इन तमाम तकलीफ़ को अंदर भी हम पेशेंट को पल्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ दोस्तों अब हमने डिस्कस करना है फ़ीवर को, कि अगर फ़ीवर हो तो फ़ीवर की कौन सी अलामात होंगी कि उसमें हम पल्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों पेशेंट ऐसा कि जिसको बुखार के साथ सर्दी लगती हो, हत्ता कि गर्म कमरे में भी पेशेंट हो फिर भी उसको ठंड लग रही हो, और प्यास जो है बुखार के अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, पेशेंट को बिल्कुल पानी पीने की ख्वाहिश नहीं होती, सर्दी काफ़ी लग रही है और ऐसी सर्दी के जिसके साथ दर्द होता हो, या जो दर्द है वो महदूद मकामात तक रहता हो और शाम के अंदर उसके अंदर दर्दों में ज़्यादती आ जाती हो, या फिर शाम का ऐसा पहर के मोस्ट स्पेशली जैसे 4 बजे का शाम का टाइम है उसमें पेशेंट को ज़्यादा सर्दी लगती हो, और रात को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक जिस्म में जलन और गर्मी लगती हो, और उसके साथ जिस्म की जो वरीदें हैं वो फैल जाती हो, जिस्म के किसी भी हिस्से में सर्दी लगे और दूसरे में गर्मी लगे, और एक जानिब पसीना आता हो और पसीने के दौरान जिस्म में दर्द होता हो, तो ऐसी शिकायत अगर बुखार के साथ पाई जा रही हैं तो वहाँ पर आपने पेशेंट को अपने पल्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो बैरूनी तौर पर कोई भी गर्मी है वो पेशेंट के लिए बुखार में काफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हो, और जबकि बुखार नहीं हो, हटा हो, जिस टाइम बुखार ख़त्म हो गया तो तब साथ सर दर्द शुरू हो जाता हो, बुखार में भी इसहाल आने लग जाते हो, और भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए पेशेंट की बुखार के दौरान, और भूख की ख़त्म होने के साथ मतली पाने का रुझान ज़्यादा पाया जाए, तो वहाँ पर भी आप अपने पेशेंट को पल्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर ख़त्म हुई हमारी तमाम जो जिस्म से के हिस्सों से मुतल्लिक़ अलामात शिकायत थी, यहाँ पर वो तमाम मुकम्मल होती है। अब हमने चलना है मोडेलिटीज़ की तरफ। मोडेलिटीज़ में दोस्तों हमने देखना होता है कि पेशेंट की जो शिकायत और अलामात हैं उनमें ज़्यादती किस वक्त में और किन चीज़ों से आ रही है, और उनमें कमी जो है वो किन औकात में आ रही है, या फिर किन चीज़ों से कमी वाक़या हो रही है। मोडेलिटीज़ में सबसे पहले हम वर्स्ट कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि ज़्यादती कब आएगी। तो दोस्तों पेशेंट को गर्म मौसम या गर्मी से तकलीफ़ बढ़ेंगी, या फिर पेशेंट अगर चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ खा रहे, जैसे कि हमने बात की थी मक्खन से नफ़रत है, मुरग़न चीज़ें खाने से छपाकी और तकलीफ़ आ रही है, सहाल साथ आ रहे, तो जो गर्मी और चिकनाई वाली चीज़ें हैं इनसे पेशेंट की जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा खाने की कोई भी चीज़ खाए तो खाना खाने के बाद शाम के वक्त गर्म कमरे में, और या फिर अगर पेशेंट बाएं जानिब आराम करने के लिए लेटता है तो बाएं जानिब लेटने से, या माउफ जानिब लेटने से, या पाँव लटकाने से, ये तमाम वो सूरत हाल हैं, ये कंडीशंस हैं कि जिनके अंदर पेशेंट की तमाम जो शिकायत या अलामात है उनके अंदर ज़्यादती आना शुरू हो जाएगी। कमी की बात करूं दोस्तों तो अगर पल्स का जो पेशेंट है वो खुली हवा में जाता है, और खुली हवा में जाने से उसको आराम आना शुरू हो जाएगा, हरकत करते यानी कि थोड़ी बहुत चहलकदमी कर ले और ठंडक पहुंचाए ख़ुद को, या फिर सर्द ग़िज़ा या सर्द मशरूबात का अगर चाहे उसको प्यास नहीं हो रही तब भी वो है ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी ठंडी और सर्द चीज़ों के इस्तेमाल से उसकी तमाम तकलीफ़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पल्सर का जो ताल्लुक़ है वो उसका और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसके साथ इसका ताल्लुक़ है। तो दोस्तों पेंथोरम होम्योपैथिक मेडिसिन, जबकि पल्सर के बाद जो ज़ुकाम में ये काम करती है। ओनिशिया अशोका जो है बंदिश हैज़ में, कसरत हैज़ और आलात तनासिल ज़नाना पर ज़बरदस्त असर करती है, और इसके साथ जब पेट का दर्द हो। इसके अलावा एट्रिप्लेक्स जो कि रहम की अलामात में, बंदिश हैज़ में, हिस्ट्रिया में, कंधों के दरमियान ठंडक और गर्म खाने से नफ़रत हो, अजीब व गरीब अशिया खाना चाहता हो, धड़कन और बेख्वाबी मौजूद हो। इसके अलावा पल्सर नटालिना के जब तासीर में मुशाबा है। दोस्तों जब तासीर मुशाबा हो रही हो तो तब वहाँ पे पल्सर नटाला जो है उसका ताल्लुक़ होता है पल्सर से। अब हम बात कर लेते हैं कि अब इसका मुकाबला जो है वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से कर सकते हैं दोस्तों। तो सैक्लेमन, कालीबैक्रोम, कॉलीसल्फ, सल्फर, ये वो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं कि जिनके साथ आप इसका मुकाबला कर सकते हैं।
बात करेंगे अब जो मॉवन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कौन सी है पल्स की। तो दोस्तों काफिया, कैमोमिला और नक्स वोमिका ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और ये ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि पल्स की काफ़ी ज़्यादा मॉवन जो कह लें कि कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। दोस्तों अब हमने बढ़ना है अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमारा वीडियो का होता है कि जिसमें हमने बात करनी होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की पोटेंसी या डोज की। तो दोस्तों आपके अगर पेशेंट की ज़हनी और जिस्मानी अलामात और शिकायत मैच हो रही हैं पल्स से, तो बात आती है यहाँ पे कि आपने किस पोटेंसी के अंदर अपने पेशेंट को पल्स को इस्तेमाल करवाना है। तो दोस्तों पल्स की वो पोटेंसी जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होंगी इन तमाम अलामात में, तो वो है कि 3x पोटेंसी से लेकर 30x पोटेंसी तक अगर आप अपने पेशेंट को इनमें से कोई भी पोटेंसी इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा असर देगा। कि मोस्ट जैसे बहुत सारी अलामात में शुरू में मैंने इस्तेमालात में बताया कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर अगर आप 30x मोस्ट स्पेशली पोटेंसी इस्तेमाल करवाते हैं तो वो आपने कैसे, मैंने बताया था कि अगर आप 3 ड्रॉप्स दे रहे हैं, अगर आप पानी के साथ इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो 1 घूंट पानी के अंदर पेशेंट को कहें कि 3 कतरे दिन में 3 दफ़ा डाल के इस्तेमाल कर ले। डायरेक्ट ज़बान पे अगर देना है तो आप वो 2 कतरे भी दें दिन में 3 दफ़ा, तो वो काफ़ी बेहतर होगा। बस मेडिसिन लेने से पहले कोशिश करें कि मुंह कुल्ली करके अच्छी तरह साफ़ कर लें और मेडिसिन को या तो खाने पीने की चीज़ से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें या आधा घंटा बाद। यानी मेडिसिन लेने से ना तो फ़ौरन पहले कोई चीज़ खानी है ना फ़ौरन बाद में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की होम्योपैथी मेडिसिन। पल्सटीला बहुत मुफीद मेडिसिन है, मोस्ट स्पेशली फ़ीमेल्स के लिहाज से बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि हमने बहुत अच्छे से आज की मेडिसिन को डिस्कस किया होगा। कहीं पर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फर्दर मोर कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो या आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, मुफीद लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है दोस्तों तो फिर आप काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है या नहीं, और इसके अलावा कोई भी सजेशन देना चाहें तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल पे अभी न्यू आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो जब भी कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड की जाती है तो वो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाता है और टाइम टू टाइम आप तक सारी अपडेट पहुंचती रहती है। शुक्रिया।